नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में जिसका नाम है ओपुलेंसिया लर्निंग। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूं दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो अगर आप इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेक श्योर आप इसके पहले का निफ्टी का वीकली एनालिसिस वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे वीडियो एक लिंक में चलते हैं। उसी लिंक को मैं अगले वीडियो में कैरी फॉरवर्ड करता हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं निफ्टी वाला वीडियो आपने देख लिया होगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी को, देखते हैं कि इस हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी में क्या है। इस हफ्ते बैंक निफ्टी, जैसा आपने निफ्टी के चार्ट में देखा होगा, करेक्शन हमारी बनी हुई है, पर बैंक निफ्टी में करेक्शन नहीं बनी। ये लगातार इस महीने का तीसरी बार ऐसा फेज आया है कि बैंक निफ्टी नीचे गिरने से मना कर रही है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जैसा हमने वो न्यूज वाले बेसिस के ऊपर में एनालिसिस किया है, तो ये यहां से एक बार और ऊपर की तरफ में जा सकता है? और अगर ये नहीं जाना चाहता है तो कौन से लेवल के नीचे आएगा तो हमको अलर्ट मिल जाना चाहिए? वो सारी चीजें डिस्कशन करती है। तो चलिए चार्ट पे। तो सर, ये बैंक निफ्टी का हमारा डेली का चार्ट है। लास्ट टाइम भी आपको पता होगा यहां से एक फॉल बनना चाहिए था। ऑलमोस्ट इसने वैसे 90% काम कर दिया था। हम उसको ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते कि हमारे एग्जैक्ट लेवल पे आ जाओ। 19-20 का काम हमेशा चलता है। बट ये जो भी फॉल बना था, इस फॉल के बाद में इसने एक चाल बनाई और ये लैगर्ड वे में ऊपर की तरफ में जा रहा है और अपना साइडवेज से करेक्शन ज्यादा करता हुआ चल रहा है। वी वर लकी इनफ कि इस हफ्ते हमको 2 अच्छे ट्रेड्स मिले इन्हीं साइडवेज रेंज के अंदर में। वी हैड कैप्चर्ड दिस टॉप एग्जैक्टली ऑन दिस डे। ये जो फॉल बना है, तो हमने ये एक फॉल खेलने की कोशिश करी। मैं आपको दिखा भी देता हूं। दिस इज अवर टेलीग्राम हैंडल ओपुलेंसिया लर्निंग। आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हो। तो दिस वाज द टोटल ट्रेड। 3 दिन हमने बिल्कुल ट्रेड नहीं लिया क्योंकि हमारे सामने सेटअप नहीं था। और मंडे वाले दिन वी हैव क्लॉक्ड इन क्लोज टू 17% एंड द जैकपॉट वाज ऑन वेडनेसडे जस्ट बिफोर द एक्सपायरी। फिर ये सारी जो चीजें मैं आपको जब आऊंगा अगले वीडियो में वहां शेयर कर दूंगा। सो दिस वी वर लकी इनफ यू गॉट दिस ट्रेड। सो नाउ बैंक निफ्टी जिस तरीके से काम कर रही है, यहाँ पे जो भी इसने अपना सेटअप बना के गई हुई है यहाँ से, सर मुझे पर्सनली बैंक निफ्टी के अंदर में चाल ऊपर की बनती हुई दिखती है, तो मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं रहूंगा। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? दिखा देता हूं। दिस इज अवर टोटल स्ट्रक्चर। हमारा स्ट्रक्चर, ये जितने भी मतलब डेली एनालिसिस वाले मेंबर हो तो जानते हैं, तो ये स्ट्रक्चर हमारा कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पे हमने समय बिताने की कोशिश भी करी, पर हम सर यहाँ से टम्बल डाउन नहीं हुए। ये सब एनालिसिस पिछले दिन का ही लगा हुआ है। तो ये दिस वाज आवर नो ट्रेडिंग रेंज फॉर अपकमिंग वीक एज वी आर क्लोजिंग अबाउट 44,050 44050। अगर हम इसके ऊपर में क्लोज करते हैं बैंक निफ्टी, तो आप मेरे हिसाब से आपको इंडिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा कि हम ऊपर की तरफ में निकलने के लिए रेडी हो रहे हैं। और एक बार हम 44,500 44,600 के इन घरों में जाने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। मतलब हम कहीं ना कहीं यहाँ से एक बार ऊपर की चाल बना लेंगे। खैर, ये वाली जो चाल थी, हमने ये तो पूरी चाल खेल ली थी। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वाली चाल हमने खेल ली थी। और फिर यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं टॉप पकड़ने की कोशिश करी, देन वी हैव गॉट दिस फॉल। सो हमने इस वाली चाल में वो भी ट्रेड खेल लिया। फिर ये तो एक्सपायरी वाला दिन था, तो एक्सपायरी वाले दिन तो कोई मुझे मेजर चाल देखने को नहीं मिली। एंड में भी गिरे तो बड़ा घसीट घसीट के गिरे हम, और कुछ भी ऐसी बड़ी चाल नहीं मिली। खैर, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जितने भी मेरे एंजल वन वाले मेंबर्स हैं ना, जिन्होंने मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन किया है, सर आपके लिए हर मंथ में मैं 2 एक्सपायरी कॉम्प्लीमेंट्री फ्री लाने की कोशिश करता हूँ। फ्री यानी कुछ हल्का सा अमाउंट आपसे लूंगा मैं, ओनली फॉर वन रीजन कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपके जेब में से कुछ पैसा गया है, तभी आप उस चीज को सीरियसली लेंगे। सो सर, एक बैच हमारी 18th ऑफ मे वाली वो खत्म हो गई है, 25th ऑफ मे का पेंडिंग है। तो आप इसके लिए एनरोल करना चाहते हो तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप उसके ऊपर में बिल्कुल अपना मेंबरशिप ले सकते हैं। एंड यू कैन गेट द लिंक एंड यू कैन ज्वाइन ऑन 25th ऑफ मे, जो कि इस हफ्ते का थर्सडे आ रहा है। ठीक है, तो वहां पे जुड़ सकते हो, तो आपको वहां पे बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप मेरे साथ में लाइव रहेंगे, मैं आपके साथ में 9 बजे से लेकर 3 बजे तक लाइव रहता हूं। वहां पे जो भी ट्रेड्स बनते हैं वो आपके सामने लेने की कोशिश करता हूँ, सारे लॉजिक्स आपके सामने वहां पे शेयर करता हूं। और हमारा वहां पे टारगेट होता है कि 1% ऑफ प्रॉफिट टोटल कैपिटल का हम कहीं ना कहीं बुक करें। तो नाउ इस हफ्ते के अंदर में भी अगर वैसा सेटअप बनता है, तो मेरे हिसाब से एक्सपायरी वाला दिन कैन बी द क्रूशियल डे फॉर द बैंक निफ्टी टू प्ले आउट। सो नाउ अगर आपको ऊपर वाली चाल मार्केट पहले बनाने की कोशिश कर रहा है, यू विल गेट द सेम मूव अबव 44,050 एंड द बिगेस्ट
बिगेस्ट गेम इज ऑन द डाउन साइड। अब मैं डाउन साइड के लिए बिगेस्ट गेम क्यों बोल रहा हूं सर, क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस वाला एरिया है 44,000 का। अब आप बोलोगे रेजिस्टेंस कहां पे है सर, अगर आप यहां देखेंगे हम अपने ऑल टाइम हाई से 10 पैसे से चूक गए थे, करेक्ट। तो अगर ये ऑल टाइम हाई, तो मैं आपको लास्ट वीक ही बोल के आया कि बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई बन सकता है, मतलब बिल्कुल मैं सरप्राइज ही नहीं हूं कि अगर इसी टाइम पे आया था ना, मैं यहां पे थे हम, मैं बोला था आपको कि अगर हम ऑल टाइम हाई नया बनाते हैं तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं, और मैं आज भी सरप्राइज नहीं, क्योंकि यहां पे वो ऐसी जगह है ना, लोग यहां पे लॉन्ग बनाने के लिए डरेंगे। तो मार्केट अगर उनको ये दिखाना चाहता है कि न्यूज का फायदा उठा के कि नहीं नहीं हम तो यहां से ऊपर ही जा रहे हैं, आप हमारे साथ में आ जाओ ऊपर की राइड करने के लिए, हम रेडी है, तो सर एक हाथ दो कैंडल ऊपर में बना देगा तो क्या दिक्कत है, वो ट्रैपिंग करवा सकता है वहां पे जाके। तो वो पर आपको वो जो ऊपर की चाल बनी वहां आपको प्ले आउट करने को मिल जाएगा ना। तो प्ले आउट करने की जो जगह है मोटा मोटी 44,050 से लेके 44,100, एक 100 पॉइंट का आप रेंज ले लेना, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है आपको एक बहुत ही अच्छी रैली ऊपर की तरफ में देखने को मिल सकती है। पर मैंने जैसे आपको बोला है कि मेरा मेजर फोकस रहेगा अगर डाउन साइड में बनता है तो मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगा इस बार, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा टूटा हुआ है निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का एकदम मतलब एंड पे ही जी रही है, मतलब आखिरी सांसों पे ही है वो। अगर यहां से टंबल डाउन होती तो सीधा टारगेट हमारा 43,000 एंड नेक्स्ट 42,600 निकल के आता है। और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं रहूंगा अगर एक दिन में बैंक निफ्टी 1500 से 1600 पॉइंट का भी ड्रॉप आपको दे दे, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं। मैं आपको इस दिन भी बोला था ना कि ये यहां से अगर एक बड़ा फॉल दे दे 1000 से 1200-1300 पॉइंट का, मैं सरप्राइज नहीं हूं। उस दिन उसने 1100 पॉइंट का फॉल दिया था। तो अगर यही सेम सेटअप अभी बना हुआ है, अब ऐसा क्यों, अगर आप यहां स्ट्रक्चर में देखेंगे यहां पे तो सब कुछ सही सही दिख रहा है, पर अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर में देखेंगे सर, यहां पे ऊपर जाते हुए चाल में भी स्ट्रेंथ नहीं है। आप जा तो रहे ऊपर में, पर इसके अंदर में स्ट्रेंथ नहीं है। अगर इसको आपको और डिटेल में जानना है, कम टू 1 आवर। 1 आवर में देखो सर, आप ऊपर जा रहे हो और आपके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं आ रही है। मतलब आप ऐसी रेस में भाग रहे हो जिसके अंदर में आपको बहुत दूर तक जाना है और बड़े तेजी से जाना है, पर आपके अंदर में ताकत ही नहीं बची है। आप रात भर सोए नहीं हो और आप वैसी थके हुए बॉडी के साथ में रनिंग कर रहे हो, तो आप ज्यादा लंबे नहीं जा पाओगे ना। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम जल्दी से रेस्ट ले लेंगे, नीचे गिर जाएंगे, हमको चक्कर आ जाएगा। सेम सेटअप बैंक निफ्टी में बना है, जाने की बेचारी कोशिश कर रही है, नहीं जा पा रही है। अब यहां से टंबल डाउन हो गई तो एक बार ये तेजी से फॉल बनाएगा। तो उस टाइम में जितना भी आपको ये दर्द मिला है फ्रॉम 11th ऑफ मे, ये मार्केट ऊपर नीचे साइडवेज यही काम कर रहा था, उस सब का फल आपको मार्केट एक दिन में या 2 दिन में दे सकता है। उसके लिए आपको प्लान आउट करना है। अब रही बात समरी की, सर समरी ये है कि बैंक निफ्टी 45,000 मतलब 44,000 का आइटम तो है। 1000 रुपए की मूवमेंट एक दिन में ऊपर या नीचे इज जस्ट लाइक अ पीनट्स। तो अगर आप किसी भी गलत डायरेक्शन में बैठे हो और वो आपके स्टॉप लॉस को काट जाए, तो आपने बिल्कुल भी एक सवाल नहीं पूछना चाहिए कि मैं अपने स्टॉप लॉस पे माल काट दूं या पकड़े रखूं। 110% माल काट दो, क्योंकि अगर वो अभी आपको 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिख रहा है, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिख रहा है, अगर वो 800 पॉइंट ऊपर चलेगा ना सर, पूरा कैपिटल खाली कर देगा। इतना वाइल्ड हो चुका है क्योंकि साइज बड़ा हो गया ना। बैंक निफ्टी इज लाइक 44,000 का 1% होता है 440 रुपए। 880 रुपए 2% की चाल ऐसे ही बैंक निफ्टी दे सकता है। 800 से 1000 रुपए आप ले लो, अभी एकदम छोटी बात होगी। अब 17-18 हजार के हम नहीं रहे, करेक्ट, कि 500 पॉइंट गिर गया, बाप रे बैंक निफ्टी 500 पॉइंट चल गया, नहीं। अब हम 800 से 1000 पॉइंट इजीली जा सकते हैं। तो उसी लॉजिक के साथ में आप जिस तरफ का भी ट्रेड लोगे, लेवल्स मैंने आपको दे दिया, लॉजिक आपको निफ्टी वाली वीडियो में भी समझा दिया है। उस लॉजिक को प्ले आउट करने के लिए मार्केट अगर जाता है तो आपके सामने ही बन जाएगा लेवल, वो लेवल कटेगी, खेल लो। नीचे की चाल बनती है तो आप खेल लो। अब नीचे का कौन सा लेवल है एक बार वो बता देता हूं। कौन सी लेवल कटेगी तो आपको सबसे पहले अलर्ट हो जाना है, और किसके बाद आप बिंदास शॉर्ट के साथ में खेल सकते हो। आइए चार्ट, अगर आप बैंक निफ्टी को यहां पे देखेंगे, बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला इंडिकेशन आपको 43,560 के नीचे मिल जाए, मोटा मोटी 43,550 के नीचे। पर आपको पता है सबसे इजी ट्रेड कब बनेगा आपका, जब हम आ जाएंगे इस लेवल के नीचे, जो लेवल निकल के आती है 43,400। इफ वी आर गेटिंग अ क्लोजिंग बिलो 43,400, वी आर एंटरिंग इनटू दिस रेंज। और ये ऐसी रेंज है बैंक निफ्टी की जिसके पास आपको मेजरली वोलेटिलिटी मिलती है, मतलब एक दिन गैप अप एक दिन गैप डाउन। अब आपको इसके ऊपर में वही सिनेरियो दिखा होगा, यहाँ पे हम गैप अप खुले, नेक्स्ट दिन फ्लैट खुले, गैप डाउन खुल गए, फिर ऊपर की तरफ में गए, फिर गैप डाउन खुल गए, पूरा फॉल नीचे बना, गैप अप बन गया, फिर हम यहाँ पे नीचे की तरफ में क्लोज हुए, गैप अप खुल गया,
करेक्ट। तो ये वही सिनेरियो पर इसके ऊपर में, पर हम अगर इस रेंज के नीचे आ जाते हैं तो हमारे मूवमेंट की पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाएगी, मतलब वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, प्लस वहां से जब भी चाल बनेगी तो आपको इंट्राडे में प्ले आउट करने के लिए अच्छी रेंज मिलती है। तो हम सर उस एरिया में एंटर कर लेंगे जो कि 43,400 के पास में आता है। सो दोस्तों, आई होप यहाँ पे मैंने निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में जो भी सारा नॉलेज आपको अभी तक बताया वो समझ में आया है। तो अगला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगले वीडियो के अंदर में मैं ग्लोबल मार्केट्स प्लस हमारे इंडियन सेक्टर्स प्लस हमारे FIDIs क्लाइंट्स प्रो ने क्या क्या पोजीशंस बनाई है उसके बारे में वहां पे डिस्कशन करता हूं। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तो आपको एक समरी मिल जाएगी कि मैंने वीडियो ज्यादा मुझे छोटे छोटे बनाए कि आपका ज्यादा समय ना जाए, आप जल्दी जल्दी वीडियो देख लो। आप ट्रैवलिंग में हो, कहीं भी हो, तो आप जल्दी से एक पार्ट को देख सकते हो, बाकी आपका पार्ट आपका मिस आउट नहीं होगा, आप उसको अगले टाइम में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सर जो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ बताई चीजें समझ में आई है। तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ऑपुलेंस लर्निंग। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।